Good morning, my dear students. Today's topic is what do you mean by physical quantity? Second topic is what do you mean by measurement of a physical quantity and why there is need for measurement of a physical quantity. ठीक है बेटा, दो टॉपिक्स हैं. पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बताता हूं क्या है, फिर मेजरमेंट, फिर नीड क्यों है मेजरमेंट की. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. फिजिकल क्वांटिटी देख लीजिए क्या होती है बेटा. इसको हम पहले डिस्कस करेंगे. फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटा. एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जो मेजर कर सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, anything which can be measured directly or indirectly is called a physical quantity. कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी. एग्जांपल्स जो फिजिकल क्वांटिटी की है, जैसे लेंथ है. लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, अभी मैं बताऊंगा. एरिया है, वॉल्यूम है, टाइम है, स्पीड है. एरिया है, स्पीड, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. देखो बेटा, ये जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर सके, जो कोई भी क्वांटिटी आप मेजर कर सके, चाहे डायरेक्टली करोगे चाहे इनडायरेक्टली करोगे, उसको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी. ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है क्योंकि इन सब को हम मेजर कर सकते हैं. जैसे मैंने एक लाइन यहां से यहां तक दे दी, आप लोग इस लाइन को देख के बोलते हो सर ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर है. तो इनडायरेक्ट मेथड से देखने से ही आप लोगों को पता चला कि ये लाइन ए बी कितना है, लगभग 10 सेंटीमीटर. लेकिन आप लोग एक और मेथड से आप लोग एक स्केल लाते हो, देखते हो स्केल से ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होता है. इसका मतलब इस लाइन को हमें मेजर करने में डायरेक्ट मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड भी है. तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी. एरिया मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी. याद रखा बेटा. व्हाट डू यू नाउ मीन बाय ए फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी. याद रखें. अब सेकंड पार्ट पर जाएंगे हम, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. इधर सुनो, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हम जाएंगे. पहले मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जानते हैं. मेजरमेंट का मतलब है मापना, चाहे उसके डायमेंशंस जानने, उसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो जानना. दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. मेजरमेंट का मतलब सिंपली मापना. अच्छा, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीड फॉर मेजरमेंट्स. ठीक है बेटा. इधर सुनो, मैं आप लोगों को बताता हूं
मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जो है ना बेटा, एक्चुअल में ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके साथ है? मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मेजरमेंट जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल में कंपैरिजन है विद सेम फिजिकल क्वांटिटी। वो मैं अभी समझाऊंगा। उस सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम मानते हैं स्टैंडर्ड। क्या मानते हैं बेटा? उसको हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं। अच्छा, वो स्टैंडर्ड हम बार बार यूज करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को इधर सुनिए, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जो है बेटा, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में विद अनदर होमोजीनियस क्वांटिटी। उस अनदर होमोजीनियस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। और हमें यह देखना पड़ता है कि ये स्टैंडर्ड उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स है, उसको बोलते हैं हम मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप लोगों को क्लॉथ 4 मीटर क्लॉथ लेना है, 4 मीटर 4 मीटर क्लॉथ लेना है हमें, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए। 4 मीटर इसका मतलब है लेंथ। हमें क्या मेजर करनी है? लेंथ। 4 मीटर है तो हमें मेजर करनी है लेंथ। अब जब हमें 4 मीटर कपड़ा मापना है, हम क्या लेते हैं? जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है? वो लेता है, उसके पास होता है 1 मीटर वाली स्केल। क्या होती है बेटा? 1 मीटर वाली स्केल। एक्चुअल में वो 1 मीटर स्केल जो है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्टैंडर्ड। वो दुकानदार इसी स्टैंडर्ड को बार बार यूज करता है। कितनी बार यूज करेगा? 4 टाइम्स यूज करता है। 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर मापता है और 4 टाइम्स इस स्टैंडर्ड को यूज करके मेजर करता है फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है? उस पर लेंथ। समझ आया बेटा? इसका मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर, ये हो गई अनदर होमोजीनियस क्वांटिटी है। होमोजीनियस क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with another homogeneous physical quantity of the same kind called standard। ठीक है बेटा? एंड जो ये स्टैंडर्ड है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टैंडर्ड इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं बेटा मेजरमेंट। मैं फिर से बताता हूं मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट ऑफ ए मेजरमेंट जो है बेटा, मेजरमेंट एक्चुअली मीन्स कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या है बेटा? एक्चुअल में कंपैरिजन बिटवीन ए होमोजीनियस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये होमोजीनियस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, जैसे क्लॉथ है, मीटर है, हमें मीटर ही लेना है, 4 मीटर चाहिए, हमें 1 मीटर होमोजीनियस फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। जैसे लेंथ, हमें 4 मीटर लेंथ मापना है, हमें लेंथ ही चाहिए, मास नहीं चाहिए। उस वक्त हम 1 केजी नहीं ले सकते। उस वक्त जब हमें लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ ही चाहिए। जब हमें टाइम मेजर करना है तो टाइम ही चाहिए। जब हमें मास मेजर करना है तो मास ही चाहिए। अगर हमें 4 केजी टमाटो चाहिए तो 4 केजी टमाटो के लिए हमें 1 केजी वाला स्टैंडर्ड चाहिए। उसी स्टैंडर्ड को हम 4 बार यूज करके एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे मास किया हमने मेजर, वहां अंडरस्टैंड करो। हम अगर हमें मास मेजर करना है
तो हमारे पास जो ये स्टैंडर्ड है बेटा वो केजी है। इस केजी को हम अगर 4 केजी टमाटो लेना है, हम मीटर उस वक्त नहीं ले सकते, 4 मीटर टमाटो नहीं बना सकते, हमें लेना है केजी। इसको बोलते हैं होमोजेनियस फिजिकल क्वांटिटी लेनी। समझ आया बेटा? क्या है अब मेजरमेंट? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन। मेजरमेंट का मतलब है कंपैरिजन करना ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर होमोजीनियस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ ली मैंने, हमें लेंथ ही लेनी है। हमें मास लेना है तो मास ही लेना है। मास का मतलब अगर केजी में मेजर करेंगे तो केजी ही लेना, मास लेना है तो केजी लेना है। अगर क्लॉथ मीटर में मेजर करता है तो मीटर ही लेना है। इसी को बोलते हैं होमोजीनियस क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। जैसे कपड़ा आप लोगों को मेजर करना, अगर आप लोगों ने किसी कपड़े को माप के रखा है कि ये 1 मीटर कपड़ा, उसी को बार बार मेजर करके हम कर सकते हैं। कपड़े को हम टमाटो के हिसाब से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। टमाटो को केजीज में हम मेजर नहीं कर पाएंगे इस तरह, उसको लेंथ के हिसाब से ही मेजर करेंगे। इसका मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द कंपैरिजन बिटवीन a homogeneous quantity of the same kind called standard, and we have to find out how many times this standard is contained in the given physical quantity. अब मुझे बता दीजिए, मेजरमेंट अगर मुझे 4 मीटर क्लॉथ करना है, हमें 1 मीटर लेना है। उस 1 मीटर को हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। उस स्टैंडर्ड को हम देखेंगे कितने टाइम्स रिपीट होगा। अगर हमें 4 मीटर चाहिए तो 4 मीटर रिपीट करना है, ताकि हम उस लेंथ को हम मेजर कर सकें। ठीक है बेटा? आपको मैंने तार दी, बहुत तार, आपको मैंने बताया मेजर करो इसको। हम क्या करेंगे, कोई भी चीज लेंगे, मान लीजिए एक स्टिक ले ली इतनी बड़ी, आप लोग देखोगे इस स्टिक के हिसाब से कितने स्टिक्स इसमें बन रहे हैं, तो उसको मतलब है वो स्टिक जो छोटी सी बनाई, इसको मेजर करने के लिए वो आपने स्टैंडर्ड बना दिया लेंथ को मेजर करने। और आप लोग देख रहे हो ये स्टैंडर्ड कितनी बारी इसमें रिपीट हो रहा है, ताकि आप वो तार, वो वायर जो लंबी है उसको मेजर कर सके। इसलिए याद रखना बेटा, मेजरमेंट जो है जिसको मापना बोलते हैं, मेजरमेंट एक्चुअल में बेटा कंपैरिजन है एक होमोजीनियस फिजिकल क्वांटिटी से, जिसको आप लोग लेते हो स्टैंडर्ड, और आप लोग देखते हो ये स्टैंडर्ड कितने टाइम्स उस फिजिकल क्वांटिटी में है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब सिंपली मापना, किस तरीके से आप एक फिजिकल क्वांटिटी को माप सकते हैं। ठीक है बेटा? मापना। अब दूसरा पार्ट है, हमें मेजरमेंट की जरूरत ही क्यों है। अगर आप लोगों को कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ रहा है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, देख लीजिए। सेकंड पार्ट है नीड फॉर मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट, इधर देखो, नीड फॉर मेजरमेंट। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, नीड फॉर मेजरमेंट। कोई भी चीज हमें मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी चीज को हमें मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बेटा, इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में, इन आवर डेली लाइफ, आप सबको पता है डेली लाइफ में हम रोज करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डेली लाइफ में हम इन आवर डेली लाइफ वी ऑलवेज डू द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक लेंथ आप लोग मेजर करते रहते हो, एरिया निकालते रहते हो, स्पीड मापते रहते हो, टेम्परेचर नोट करते रहते हो, एक्स्ट्रा। ये बेटा मैं समझा रहा हूं मेजरमेंट क्यों जरूरत है हमें। इधर देख लीजिए बेटा, हम अपनी डेली लाइफ में लगभग रोज मेजरमेंट करते हैं।
आप लोग बताओगे सर कैसे मेजरमेंट करते हैं? हम लेंथ का भी मेजरमेंट करते हैं, एरिया देखते रहते हैं, चाहे स्क्वायर का, चाहे किसी का, चाहे जमीन का, तो चाहे स्पीड हमें मेजर करनी पड़ती है मोटरसाइकिल से या किसी चीज से, टेम्परेचर मापते रहते हैं हम रोज। इसका मतलब मेजरमेंट के साथ हम डेली डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में। समझ आया बेटा? अच्छा, आप लोग मुझे बता दीजिए एक चीज, अगर ट्रेड एंड कॉमर्स है, बिजनेस जिसको बोलते हैं आप, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है बेटा, डिवीजन ऑफ लैंड है, डिवीजन ऑफ लैंड अभी मैं समझाऊंगा ये सारा। दूसरा, अगर डिवीजन ऑफ लैंड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ different parts of the machinery, manufacturing of different parts of the machinery, manufacturing of different parts of the machinery। बेटा ये इम्पॉसिबल है, ये सारा इम्पॉसिबल है विदाउट, ये सारा इम्पॉसिबल है बेटा किसके बगैर? विदाउट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये इम्पॉसिबल है विदाउट मेजरमेंट। इधर सुनो बेटा, यहां तक आप लोगों को मैं फिर से बताता हूं, आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। इन आवर डेली लाइफ we always do the measurements of the length, measurement of area, measurement of speed, measurement of temperature, etc. Trade and commerce, division of land, construction of house, manufacturing of different parts of the machinery is impossible without measurements. Trade and commerce तो हम कर ही नहीं पाएंगे measurements के बिना। Division of land, जैसे एक लैंड के पीस को हमें मेजरमेंट करना है या डिवीजन करना है, दो हिस्से करने हैं, ये किस तरह पॉसिबल है? पहले हम पूरी लैंड को मापेंगे, फिर इसको एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि कितना इसका एरिया बनता है, इसका एरिया कितना बनता है, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है मेजरमेंट। अगर हमें डिवीजन लैंड का करना है तो हमें मेजरमेंट जरूर करना पड़ेगा। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में हमें देखना पड़ेगा कि लैंड कितनी है, उसको मेजरमेंट करना है। एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम कितना बनेगा, उसका मेजरमेंट करना है। इसका मतलब ये मैं आपको समझा रहा हूं, नीड कितनी है मेजरमेंट की। चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स हो, डिवीजन ऑफ लैंड हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन हो। अगर मशीन के डिफरेंट पार्ट्स बनाने, जैसे आजकल मोबाइल की बैटरी होती है, आप लोगों को जो बैटरी खत्म होती है, एग्जॉस्ट होती है, आप लोग रिप्लेस जब बैटरी करते हो, जो मार्केट से बैटरी लाते हो वो एग्जैक्टली इसमें फिट होती है। ये कैसे पॉसिबल है बेटा? ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की वजह से। वो मेजरमेंट जो है माप के रखा गया है कि इसमें एग्जैक्टली कौन सी बैटरी फिट हो जाएगी, वो तो मेजरमेंट है। इसका मतलब हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स, डिवीजन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है ये सारी चीजें बेटा, कब? विदाउट मेजरमेंट। ये पॉसिबल ही नहीं होगा मेजरमेंट के बिना। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इधर देख लीजिए। मेजरमेंट जब हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे, जैसे टेम्परेचर है, एरिया है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, measurement of different physical quantities plays an important role for the development of science and technology। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए
एग्जैक्ट मेजरमेंट की बहुत ही जरूरत है। समझ आया? डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कैन फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब डेवलप। फ्लोरिश तब हो जाएंगी ड्यू टू द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये याद रखना बेटा। अब देखो फिफ्थ, अगर आप लोगों को सपोज आप लोगों को एक अगर कार बनानी होती है बेटा, अगर एक कार बनाते हैं, मान लीजिए मारुति वाले कार बनाते हैं बेटा, कार के टायर्स जो है वो अलग कंपनी बनाती है, जो इंजन है वो अलग कंपनी बनाती है, जो उसके और स्पेयर पार्ट्स है जैसे शीशे है इसके या और कोई स्पेयर पार्ट है, वो डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बनता है। लेकिन जब बेटा ये सारे स्पेयर पार्ट्स अलग अलग कंपनीज में बने, लेकिन एक ही कंपनी में इसको असेंबल करते हैं, ये कब पॉसिबल है असेंबल करना? अगर गाड़ी एक हिसाब से बनाएंगे, टायर दूसरे हिसाब से, तो वो तो फिट ही नहीं होगा। इसका मतलब है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट प्लांट्स, मगर असेंबल उनको एक ही जगह पर करते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। जब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स उन टायर्स का होता है, जब एग्जैक्ट मेजरमेंट उस इंजन का होता है, तब जाके बेटा ये असेंबल करते हैं। हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। लैपटॉप में मदरबोर्ड है, केबल्स है, बाकी चीजें है, आईसीज है। देखो ये फिट किए जाते हैं। अगर कोई भी स्पेयर पार्ट खराब होता है इसका, वो दूसरा स्पेयर पार्ट तभी लगेगा उसमें जब उस स्पेयर पार्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी, तब जाके इसमें फिट होगा। आप लोगों को मैंने अभी बताया, जो बैटरी है ये डिफरेंट कंपनीज भी बनाती है मोबाइल की, लेकिन हमारे मोबाइल में फिट होती है। रीजन क्या है? वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। अगर एग्जैक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होगा, जो स्पेयर पार्ट्स डिफरेंट जगह पर बनते हैं वो उसमें फिट नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी को, फिजिक्स को डेवलप करना, तो हमें तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब है ये जो फिजिक्स में प्रिंसिपल्स और लॉज है, अगर वो एक्सपेरिमेंटली जो हमें वेरीफाई करने हैं, तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की बहुत ही नीड है। यहां तक सुनिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा। मतलब एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन ने मेजरमेंट्स के बारे में क्या कहा है वो मैं आगे पढ़ाता हूं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या है। सबसे पहले होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर होमोजीनियस क्वांटिटी of the same kind. That same kind we called as standard, and we have to find out how many times this standard is contained in the शाबाश बेटा given physical quantity। उसको बोलते हैं हम मेजरमेंट। सिंपली मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। मापते कैसे है? एक स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्या होता है? अगर लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ ही लेनी है, अगर मास मेजर करना है तो केजी ही लेना है, अगर टाइम मेजर करना है तो यूनिट मतलब सेकंड ही लेना है। याद रखा बेटा, उस हिसाब से चलना है। टाइम ये हमें क्या बोलते हैं उसको, लेंथ मेजर करनी है तो मास नहीं ले सकते, से होमोजीनियस क्वांटिटी लेनी है, लेंथ ही लेनी है, और देखना है बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स है। हो गया एक पॉइंट। मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? आप लोग देख लीजिए, इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज
द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, एरिया, स्पीड, टेम्परेचर एक्स्ट्रा इज डन डेली बेसिस पर, हमेशा करते रहते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिवीजन ऑफ लेबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, ये इम्पॉसिबल सारी चीजें हैं विदाउट मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये मेजरमेंट के बिना ये सारी इम्पॉसिबल है। इधर देखो, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। और साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए मेजरमेंट का बहुत ही जरूरी है। मैंने बताया आप लोगों को, जो डिफरेंट ब्रांचेस है फिजिक्स की, वो फ्लोरिश करेगी, तरक्की करेगी तभी जब एग्जैक्ट मेजरमेंट होंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के। मैंने आपको समझाया भी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, देन दे आर असेंबल्ड एट वन प्लेस। वो किसकी वजह से पॉसिबल है? अगर डिफरेंट पार्ट्स बन गए डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, लेकिन एक जगह असेंबल तभी हम कर पाएंगे जब उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट ही नहीं होगा तो वो असेंबल ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आप लोग 6th पॉइंट जो है हमारा, तो वो मैंने बताया, जो प्रिंसिपल्स और लॉज है, अगर इनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है तो हमें मेजरमेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब आप लोग इतना जो मैंने बताया, क्या मेजरमेंट करना डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरी है कि नहीं? बहुत ही जरूरी है। वी हैव नीड फॉर मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट करना बहुत ही जरूरी है इन आवर डेली लाइफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट मशीन्स। हमें बेटा मेजरमेंट की बहुत ही जरूरत है। ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट के बारे में एक साइंटिस्ट था जिसको बोलते हैं बेटा लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन ने क्या बताया मेजरमेंट के बारे में? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिकल नहीं है। अब मैथमेटिकल भी आएंगे आगे। तो लॉर्ड कैल्विन था एक फिजिस्ट। उसने मेजरमेंट के बारे में क्या कहा, सुनो बेटा। उसने बताया, आई ऑफन से, ये लॉर्ड कैल्विन कहता है, आई ऑफन से व्हेन यू कैन मेजर, अगर आप लोग व्हेन यू कैन मेजर what you are speaking about, and express it in numbers या फिगर्स भी बोल सकते हैं। देखो बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं लॉर्ड कैल्विन ने मेजरमेंट के बारे में क्या कहा। आई ऑफन से व्हेन यू कैन मेजर, अगर आप लोग मेजर कर सकते हो, व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, किसी चीज के बारे में आप लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आप व्हेन यू कैन मेजर, आप लोग मेजर ये कर सकते हो किसी चीज के बारे में, अगर आप लोग कहते हो और उसी को एक्सप्रेस कर सके इनटू नंबर्स, नंबर्स का मतलब फिगर्स। मेरे कहने, लॉर्ड कैल्विन कहता है बेटा, अगर आप लोग किसी भी चीज के बारे में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको मेजर कर रहे हो, अगर उस मेजरमेंट को आप लोग नंबर्स में लिखने में कामयाब हो गए, देन योर नॉलेज इज
then you know something about it. Then you know something about it. मैं फिर से बताता हूं, know something about it. बेटा, अगर आप लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके और उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सके किस में, नंबर्स में या डिजिट्स में, अगर आप लोगों ने उसको नंबर्स या डिजिट्स में एक्सप्रेस किया तो आप लोग उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ जानते हो. अगर आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर सके, नॉट एक्सप्रेस इन फिगर्स, then your knowledge is meager or unsatisfactory. देखो बेटा, मैं बताता हूं सारा इसका मतलब क्या है. लॉर्ड केल्विन बोलता है कि अगर आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने उसको मेजर किया और उसको एक्सप्रेस कर सके फिगर्स में, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ जानते हो. अगर आप लोगों ने मेजर करके भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए फिगर्स में, तब आपकी नॉलेज जो है बेटा वो अनसेटिस्फैक्टरी है या मीगर है. ये किसने कहा? लॉर्ड केल्विन ने. इसका मतलब अगर आप लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो उसको एक्सप्रेस करने चाहिए किस में? फिगर्स में, तब आपकी नॉलेज है. अगर आप फिगर्स में नहीं कर सकते मेजर, मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी कोई, मैंने बोला इसको मेजर करो, आप लोगों ने मेजर करके अगर आप लोग नंबर नहीं दिया उसका क्या है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, क्या है, तो आपकी नॉलेज ठीक नहीं है. अगर आप कर सके फिगर्स में तो आपकी नॉलेज है. तो यही लॉर्ड केल्विन बोलता है, आई ऑफन से व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, देन यू नो समथिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा, if you are not able to express it in figures, then your knowledge is incomplete, meager or unsatisfactory. इसका मतलब अगर आप किसी भी चीज के बारे में कुछ बोलते हो तो आप अपने जो बोला आपने उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन फिगर्स, आप जानते हो कुछ उसके बारे में. अगर आप फिगर्स में मेजर नहीं कर पाए तो आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, अनसेटिस्फैक्टरी है. इसका मतलब मेजरमेंट बेटा बहुत ही जरूरत है. मेजरमेंट करना डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. थैंक यू.